नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आज शाम 7 बजे से होगा सीधा प्रसारण। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ पर दर्ज प्राथमिकी को बताया गलत कदम। केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा, किसान देश को आत्मनिर्भर बनाने की रखते हैं क्षमता। राज्य में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची के मोरहाबादी मैदान और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपराजधानी दुमका में करेंगे झंडोत्तोलन। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य में चलाए गए 2 हैशटैग अभियानों को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 2 उपायुक्तों और मतदाताओं को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7 बजे से प्रसारित होगा। दूरदर्शन पर प्रसारण के बाद राष्ट्रपति का संबोधन इसके क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से इसके क्षेत्रीय संस्करण का प्रसारण करेगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सीआरपीएफ के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को गलत कदम बताया है। राज्यपाल रांची में आज एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पिछले 20 जनवरी को मुख्यमंत्री से प्रवर्तन निदेशालय ईडी की पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री आवास के निकट सीआरपीएफ की तैनाती को सही बताया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसान खुद को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखते हैं। श्री मुंडा आज नई दिल्ली में किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से आए 250 से अधिक किसानों को मंत्रालय के विशेषज्ञ प्रशिक्षित करेंगे। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और प्रसारभारती.gov.in/vacancies पर आप लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता एक बार फिर सुन लें, newsonair.gov.in/vacancies और प्रसारभारती.gov.in/vacancies। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हमारे देश में 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू किया गया था। संविधान के निर्माण में हजारीबाग के 2 कर्णधारों बाबू राम नारायण सिंह और श्री कृष्ण बल्लभ सहाय की अहम भूमिका थी। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पूरे देश में उत्साह और उल्लास के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। हमारे देश में 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू किया गया था। संविधान के निर्माण में हजारीबाग के 2 कर्णधारों की अहम भूमिका थी। छोटानागपुर केसरी के नाम से विख्यात हजारीबाग के प्रथम सांसद बाबू राम नारायण सिंह और संयुक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय ने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। संविधान सभा में बाबू राम नारायण सिंह ने पंचायती राज शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मंत्री और सदस्यों का अधिकतम वेतन 500 रुपए करने की वकालत की थी। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए
आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में कल होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल CP राधाकृष्णन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह में झंडोत्तोलन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उप राजधानी दुमका में ध्वजारोहण करेंगे। समारोह को लेकर रांची में 1000 अतिरिक्त बल और 50 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य में चलाए गए 2 हैशटैग अभियानों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन अभियानों में प्राउड ऑफ माई BLO तथा सीनियर वोटर्स वॉइस शामिल हैं। इसके अलावा सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्तों समेत नए मतदाताओं और बुजुर्ग तथा दिव्यांग मतदाताओं को भी पुरस्कृत किया गया। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र का आधार जनमत है और जनमत का आधार मतदान। वे आज रांची में 14वें मतदाता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने नए मतदाताओं को मतदान पहचान दिया और बुजुर्ग तथा दिव्यांग मतदाताओं को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों का तनाव कम करने के उद्देश्य से हर साल 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस कार्यक्रम से झारखंड के छात्र छात्राओं को भी काफी फायदा पहुंचा है। कुछ संक्षिप्त खबरें। गुमला पॉलिटेक्निक के सभागार में जिला नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर द्वारा 1 दिवसीय रोजगार परामर्श तथा मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को रोजगार से संबंधित जानकारी दी गई। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 28 जनवरी और 4 फरवरी को किया जाना है। इसके लिए चतरा जिले में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासनिक तैयारियों को लेकर उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में आज एक बैठक की गई। धनबाद के गोमो से लेकर गुजरने वाली भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कल रद्द रहेगा। 26 जनवरी को भुवनेश्वर से यह ट्रेन नहीं खुलेगी, जिस वजह से 27 जनवरी को नई दिल्ली से खुलने वाली नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी का परिचालन भी रद्द रहेगा। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पाकुड़ के परिसदन में कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई और इसमें पार्टी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आकाशवाणी और दूरदर्शन से होगा आज शाम 7 बजे से सीधा प्रसारण। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ के दौरान CRPF पर दर्ज प्राथमिकी को बताया गलत कदम। केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा, किसान देश को आत्मनिर्भर बनाने की रखते हैं क्षमता। राज्य में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य में चलाए गए 2 हैशटैग अभियानों को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।